नो फैप एक मॉडर्न टर्म है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिगमंड फ्रेड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए। वक्त का अभाव बीमारी अंधकार से आप लड़ नहीं सकते। या तो आप ऊर्जा को इस सर्कल से बहने दीजिए या तो ऊर्जा को आप इस सर्कल से बहने दीजिए। एक सर्कल है ना, उसमें आप देखेंगे कि वासनाएं अपने आप कमजोर हो जाती है क्योंकि कुछ और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ और फकीरा जी, मेरा क्वेश्चन है कि नो फैप जो है, जो कि आजकल जिससे हर एक युवा परिचित है, यह किस प्रकार से सेपरेशन से अलग है? जो हम अपनी वासनात्मक भावनाओं को दबाते हैं, उससे नो फैप किस प्रकार से अलग है और यह हमारे लिए, युवाओं के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है? और जैसा कि नो फैप कहता है कि ये मस्टरबेशन और ऑर्गेज्म के खिलाफ है, और साइंस कहती है, बायोलॉजी कहती है कि मस्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप हमें बताएं कि किस तरीके से हम नो फैप के प्रति जागरूक हो सकें, अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट कर सकें। देखिए, जो नो फैप है, नो फैप एक मॉडर्न टर्म है। इसको अधिकतर अध्यात्म से जोड़ा जाता है, जो कि ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट हो, सेलिबेसी हो, पतंजलि योग सूत्र में हो, जैनिज्म में हो या बुद्धिज्म में हो, या फिर अध्यात्म के किसी भी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ते हैं उस चीज़ को लेके, तो उसमें एक ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट होता है ब्रह्म के आचरण के लिए। तो लेकिन आज ये टर्म थोड़ा नो फैप करके मॉडर्न हो चुका है। तो इस पे मुझे लगता है कि उस मॉडर्निटी के परिप्रेक्ष्य में आप शायद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक मतलब कि एक्टिविटी पूर्ण और एनर्जेटिक और खिलता हुआ चेहरा, इस टाइप की चीज़ें, बॉडी कैसे मतलब पूरी एक्टिव रहे, इस चीज़ को लेके नो फैप का यूज किया जाता है। अगर हम सप्रेशन को इस चीज़ में जोड़ें तो आप साइंस के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिगमंड फ्रेड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, जो सप्रेशन पे बहुत बात करते हैं, सेक्स पे बहुत बात करते हैं। तो सिगमंड फ्रेड और ये जो साइंस की जो टर्म है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस चीज़ को अगर आप जोड़ के इसको देखेंगे तब इसके जो एक साइंटिफिक पहलू हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो ये पूरी बात आती क्यों है? ये ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा के स्तर को ही लेके है ना। जब हम बीमार पड़े होते हैं, बेड पे पड़े होते हैं, कुछ करने में असमर्थ होते हैं, तब हमें पहली बार एहसास होता है उस चीज़ में कि मेरा शरीर शायद बीमारी का एहसास है क्या, स्वास्थ्य का अभाव बीमारी। तब हमें एहसास होता है स्वास्थ्य के बारे में, तभी हम सोचने को चिंतित होते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब कि या फिर मैं फिर कैसे उस चीज़, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें ये एहसास भी हो रहा होता है कि हम किसी चीज़ को लेके लैक कर रहे हैं। जब जिस चीज़ की हमें कमी हो जाती है तब तो हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडर्न साइंस इतना डेवलप हुआ, इतने चीज़ों को लेके आगे बढ़ा, लेकिन आज तक हम ऊर्जा को कैद नहीं कर पा रहे हैं। हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे एक जगह से दूसरे जगह, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, इतनी ऊर्जा निकल रही होती है कि अगर वो सारी ऊर्जाओं को हम किसी माध्यम से कैद कर लें तो एनर्जी की जो डिमांड, जो उसकी कमी होती है, उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन हम उसको कैद नहीं कर सकते हैं, हम उसको रोटेट करवा सकते हैं। मतलब तार के माध्यम से हम उसको भेज रहे हैं, कहीं बल्ब जल रहा है तो कहीं वो पंखा हवा दे रही है, तो कहीं वो एसी चल रहा है, कहीं रेफ्रिजरेटर चल रहा है, वो सारी चीज़ें, और फिर वो पास होते होते वो चक्र है। तो हमारे शरीर में भी वैसी होती है सृजन शक्ति। पहले कि इस पूरे अस्तित्व का ही जो सबसे बड़ा पहलू है वो सृजन शक्ति, और हम ह्यूमन में भी वो सृजन शक्ति होता है कि हम कैपेबल होते हैं एक और ह्यूमन को क्रिएट करने में। और ये होता कैसे? वो हमारी ही ऊर्जा को यूटिलाइज करके वीर्य स्पर्म बनता है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस ऊर्जा को, तो इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है? जब हम सृजन कर रहे होते हैं, जब हम आम जीवन जी रहे होते हैं। जैसे कि आप आम जीवन में जब देख रहे होंगे 4 स्टेज होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब ब्रह्मचर्य की जो यहाँ पे बात आती है, उस समय हमारी ऊर्जा किसी खास क्षेत्र में लगनी चाहिए, पढ़ाई को लेकर लगनी चाहिए, या कुछ क्रिएटिविटी हम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, किसी में उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा का फ्लो उस क्षेत्र में होना चाहिए। ना कि हम ऊर्जा का फ्लो उस समय अपने गृहस्थ जीवन को जीने के लिए, जो कि एक पार्टिकुलर एज होता है, उसमें आगे, तो अल्टीमेटली हानि तो होगी ही, लॉस होगा ही, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो या किसी काम को हो, उस चीज़ को हम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? उसमें हम लैक करेंगे किसी ना किसी चीज़ में। तो बात आती है कि इसके फ्लो को आप बांध नहीं सकते, ऊर्जा को आप ऊर्जा को बांध नहीं सकते कि मैंने बांध लिया। नो फैप जो एक टर्म चल रहा है, एक तरह से मतलब इसको पेश किया जा रहा है मोटिवेशन के जैसा, समझ रहे हैं? कि यू हैव नॉट टू डू दिस, यू हैव नॉट टू दिस, यू हैव टू, मतलब ऐसे टर्म यूज किया जा रहा है जैसे कि तुम कुछ मत करो, तुम उसको बांध लो, रोक दो, छोड़ दो बिल्कुल एकदम। ये ऐसा नहीं होता है ना। समझ ही हमें किसी चीज़ से पार लगाती है, किसी नैया से पार लगाती है। किसी चीज़ में अगर हम फंस रहे होते हैं तो वहाँ से वो समझ, उस चीज़ से हमें एक आगे का रास्ता दिखाती है। उसको समझना, उस पर प्रेम से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि उससे लड़ना इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ से आप लड़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में एक द्वंद्व पैदा करती हैं, लड़ाई करती हैं, अल्टीमेटली आप उससे हारेंगे ही। अंधकार से आप लड़ नहीं सकते। एक दिया जला दीजिए प्रकाश का, वो अंधकार अपने आप मिट जाता है। उसी तरह ऊर्जा से आप लड़ नहीं सकते कि उसके फ्लो को मैं रोक लूंगा। हीट को आप रोक नहीं सकते। आपने किसी चीज़ को गर्म किया और आप कहें कि वो गर्म ही रहे, नहीं, उसको आपने, वो प्रकृति ऐसी कि वो बहेगी, फ्लो करेगी। तो वो नेचुरल चीज़ें हैं, वीर्य का बनना, उसका फ्लो करना एक समय पे। लेकिन हम
हमारी बात आती है कि किसी पार्टिकुलर समय में ये ऊर्जा जानी कहाँ चाहिए, इसकी यूज कहाँ होनी चाहिए। जब इसकी यूज नहीं है और उस समय मैं उसको अगर किसी उस क्षेत्र में यूज कर रहा हूँ, तो उस क्षेत्र में मैं नाहक ही अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ, वीक पाऊंगा, कमजोर पाऊंगा। तो उसकी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन, एक होता है ज्ञान। ज्ञान हमें समझ देता है, इन्फॉर्मेशन पर सूचनाओं का संग्रह होता है। तुम समझ लेंगे सारी चीज़ों को ऐसे करके कि ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ये है, लेकिन इससे छुटकारा ऐसे नहीं पाया जा सकता। आपको किसी खास क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को फ्लो करवाना होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए या एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे और भी लोग हैं, दयानंद सरस्वती हो गए। इन लोगों ने किसी खास चीज़ से इतना प्रेम किया कि उनकी ऊर्जा उधर ही फ्लो करने लग गई। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप बहुत प्रेम कर रहे हो, जिसके सामने की ये सारी चीज़ें छोटी पड़ जाएँ। तब ये ऊर्जा उस ओर फ्लो करने लगेगी। चाहे वो प्रेम आपका किसी खास कला से हो, किसी खेल से हो या अपनी पढ़ाई को लेके हो। एक इंसान है, वो आग के बारे में चर्चा कर रहा है। आग है, ये है, जलाती है, वो सारी चीज़ें हैं। जब वो अपने हाथ को आग में रखेगा, तो क्या ये वो सवाल करेगा कि मुझे अपने हाथ को वहाँ से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अगर उसका हाथ जलेगा तो ऑटोमेटिक ही उसके हाथ वहाँ से निकल जाएँगे। तो अब एक बात आपने रखी कि वैज्ञानिक कहते हैं कि उसको रिलीज़ करना कोई हानि नहीं है, नेचुरल है सारी चीज़। हाँ, नेचुरल है, बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन नेचुरल होने के साथ-साथ आप इसके हैबिचुअल हो रहे हैं, इस चीज़ की जहाँ ज़रूरत नहीं है आप उसको वहाँ भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ऊर्जा का फ्लो ही है। वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से ही कह रहे हैं कि या तो आप ऊर्जा को इस सर्कल से बहने दीजिए या तो ऊर्जा को आप इस सर्कल से बहने दीजिए। एक सर्कल है ना? वो रुकी नहीं रहेगी। सप्रेशन इज़ नॉट जस्टिफाइड इन एनी वे। स्पेशली आफ्टर सिगमंड फ्रेड, जिन्होंने सप्रेशन पे इतनी बात की कि आप सप्रेस जितना करेंगे वो उतना ही द्वंद एक उबाल मारेगा। एक तरह से कह लें कि वो भंवर बनेगा। एक एंजाइटी, डिप्रेशन सारी चीज़ों को आप लड़ नहीं सकते उस चीज़ से। फ्लो करवा सकते हैं, बह सकते हैं। आप नदी की विपरीत धारा से लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? लड़ के आप डूब ही जाएंगे अंततः ना। लेकिन नदी जिस धारा पे बह रही है, अगर आप उससे बहना स्टार्ट कर दें उस धारा से, तो शायद आपको उतनी परेशानी महसूस नहीं होगी, आप बहते चले जाएंगे। तो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि इसको निकलने दिया जाए, रिलीज किया करना जाए, वो अपने स्तर से सही कह रहे हैं। लेकिन इंसानों का क्या होता है कि इसमें जो क्षणिक सुख की एहसास होती है, वो इतना मजबूत हो जाता है, इतने कंडीशन हो जाते हैं उस चीज़ को हम लेके। और जीवन में तो तमाम उलझने, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एंजाइटी, रिलेशनशिप, संबंध, ये सारी चीज़ों से तो हम जूझ ही रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच हमें एक चीज़ का एहसास होता है जो हमें क्षणिक सुख देती है, जो हमारे हाथ में होता है, मास्टरबेशन। तो अक्सर आदमी उस सारी उलझनों को पार करके यहाँ तक आके पहुँचता है और फिर वो अपने आप को कमज़ोर पाता है और फिर ये सवाल उठता है कि मैं कैसे इसको व्यावहारिक परिवर्तन करूँ। इस व्यावहारिक परिवर्तन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई ऊँचा गोल है, कोई प्रेम है किसी खास चीज़ से। तो एक ऊँचाई होनी चाहिए ना, जैसे कि एक नेचर है, नेचर अपने स्तर से काम कर रहा है, आप हैबिचुअल हो गए, कंडीशन हो गए, तो इसको बार-बार आप उस एन्जॉयमेंट को लेने के लिए आप आदी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रेम है, ऐसी कला है, ऐसी क्रिएटिविटी है जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब क्या आप इसके बारे में ख़्याल कर रहे होंगे? तब क्या आप इसके बारे में सोच रहे होंगे? जो 24 घंटा आपको एक्टिव रखे उस चीज़ को लेके। किसी को म्यूज़िक से बहुत प्रेम होता है, तो वो उस म्यूज़िक के फ्लो में इतना आनंदित रहता है, इतना खोया रहता है उसमें कि वो फिर उसे मतलब ये सारी चीज़ें बचकानी लगने लगती हैं, मतलब छोटी लगने लगती हैं उसके सामने। तो कोई ऐसी प्रकाश, कोई ऐसी ऊँचाई होनी चाहिए जिसकी ओर आप गति कर रहे हो, आपकी ऊर्जा उस ओर बह रही हो। ऑटोमैटिक ये बहाव इसका उधर को हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा आप ऐसे ही बहने दे रहे हैं, तो फिर आप उसी चीज़ के शिकार होंगे, उस अल्टीमेट वीकनेस के शिकार होंगे। आप एक चीज़ इससे लिंक कर सकते हैं आज के समय में, जब हम कहते हैं कि बचपन का प्यार भूला नहीं जाता, ये सारी चीज़ें, या फिर जो पहला प्यार होता है वो सारी चीज़ें। उसमें अक्सर होता क्या है, जो आदमी प्रेम में पड़ता है, जो उस टाइप की प्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वासनात्मक कम और वो प्रेम, वो फीलिंग, वो मतलब एक प्यूरिटी ज़्यादा होती है। उस समय आप देखेंगे कि वासनाएँ अपने आप कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि कुछ और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ और क्षेत्र में आपकी ऊर्जा ज़्यादा गति करने लगती है। तो बस यही इसका व्यावहारिक पहलू है। आप सप्रेस नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते, बाँध नहीं सकते, ये ऊर्जा का लॉ है अपना। और इसकी गति या तो आप नीचे की ओर कंडीशन होके आप करते रहें, या तो इसकी समझ पैदा करके, जैसे आग में हाथ गई और तुरंत मुझे अनुभव हुआ कि वो जला रही है, मैं तुरंत हाथ निकाला, वो समझ पैदा हुई और किसी के प्रेम, इसलिए इसमें बहुत बार लाया जाता है भक्ति वाली चीज़, नाम जप। वो भक्ति में क्या होता है कि माइंड किसी एक क्षेत्र में कंडीशन होने लगता है, वो प्योरिटी के साथ जुड़ने लगता है। ज़्यादा टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें चलने लगती है ना कि ये, तो इंसान थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस चीज़ से जोड़ लेता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको किसी खास चीज़ से, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपका काम हो, कला हो, कोई क्रिएटिविटी हो, म्यूजिक हो, कहीं कोई भी ऊँचाई हो, अगर आपको उससे अथाह प्रेम है, तो ये ऊर्जा फिर उस ओर गति करना स्टार्ट कर देगी। यही इसके साइकोलॉजिकल और कह लें कि नेचुरल लॉ है इस ऊर्जा का। जो इस ऊर्जा का साइंटिफिक लॉ है, यही यहाँ पे भी काम करती है। इससे हम प्रकृति से हम अलग नहीं हैं, खुद भी में हम प्रकृति ही हैं, उसके ही हिस्से हैं, उसी के पार्ट हैं, कहने उससे बिल्कुल भी नहीं है। इसको जितना जल्दी हम समझें, ऊँचाई से जोड़ पाएँ, उतनी जल्दी हम उस ओर गति कर पाएँगे। यही इसके व्यावहारिक पहलू है, मुझे लगता है।
धन्यवाद।